नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं राजूराम पंचाल। आज दोस्तों सीईटी के बारे में मतलब कम दिनों के अंदर कितना पढ़ा जाए और कितना सिलेबस कवर किया जाए, तो आज दोस्तों इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे या मतलब इस परीक्षा के बारे में चर्चित करेंगे कि कितना पढ़ा जाए और कौन कौन से टॉपिक पढ़ा जाए और कितने पढ़ने से कितने मार्क्स लाने अपने को अनिवार्य हैं दोस्तों। तो लगभग अपने को 40% या 40% से एबो नंबर लाने पर, परसेंटेज नंबर लाने पर अपने को अपन पासिंग मार्क मिलेगी। और दोस्तों इस सीईटी सिलेबस के अंदर सीईटी पेपर के अंदर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना आए आपको मतलब 50% क्वेश्चंस करने आपको अनिवार्य हैं दोस्तों, 50% क्वेश्चंस करेक्ट करने अनिवार्य हैं दोस्तों। और आज का मतलब ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चित करते हैं कि कौन से टॉपिक लेने हैं अपन को, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और ये है अपने मतलब सीईटी के बारे में है दोस्तों। अपने क्या है कि मतलब कितने मार्क्स और कितने नंबर और कितने परसेंटेज पे अपन सेलेक्ट हो पाएंगे और पेपर कितने नंबर पर अपन क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वाक्यांश के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि कितने मतलब अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक अपने जो क्लियर टॉपिक है उनको रिवीजन करना है दोस्तों। जो आपने टॉपिक अभी तक पढ़ रखे हैं, जिसे मतलब सीईटी के सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, तो वो टॉपिक दोस्तों 10 दिन माना कि 15 दिन, जितने भी दिन बचे हैं दोस्तों, उस टॉपिक को अपन दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करो और जो नया टॉपिक है दोस्तों, जो नया टॉपिक के अभी 10 दिन के अंदर अपन दोस्तों हाथ लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अपन जो पीछे पढ़े हैं टॉपिक दोस्तों, जो भी अपने माना कि कौन से भी पढ़े हैं, जो भी हो, राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति, जो भी हो, रीजनिंग वगैरह है, गणित है, मैं इंग्लिश है, हिंदी, ग्रामर, जो भी आपने पढ़ी है दोस्तों, इंडिया लेवल का है, करंट है, तो अभी दोस्तों आप रिवीजन ही करना दोस्तों। मतलब जो भी सीईटी के अंदर जो आपने सिलेबस क्लियर किया है दोस्तों, अब नया टॉपिक लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि दोस्तों 10 दिन के अंदर कोई भी नया टॉपिक अपन क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं दोस्तों, लगभग अभी कोरोना काल भी आ चुका है, लगभग एग्जाम आगे खिसका सकते हैं, परंतु आपको बहुत ही मतलब मोटिव तरीके से तैयार रहना है कि किस तरह अपने को एग्जाम क्लियर करना है दोस्तों, और कौन कौन से टॉपिक अपने पढ़े हैं और कितने मार्क्स लाने हैं दोस्तों, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस पेपर के अंदर लगभग मतलब 300 का पेपर है दोस्तों, 300 का पेपर है, उसमें 150 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको लगभग 46% या 46% एबो वाले मार्क्स मतलब परसेंटेज लाने हैं दोस्तों। लगभग मतलब 50% के पेपर हल करना है दोस्तों, जो भी करेक्ट हो वो 50%, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और जो भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं आता है तो वो भी आपको करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं दोस्तों, और जो आता है वो दोस्तों छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। सीईटी के अंदर जैसे कि आपने टॉपिक क्लियर किए हैं, तो उनको मतलब दोबारा से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 दिन 15 दिन के अंदर जितने भी शेष टाइम बचा है उसके अंदर दोस्तों आप अपन इसको रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। मतलब जो भी हो, पहले अपने टॉपिक वाइज टॉपिक, जो भी आपने क्लास, जिस किसी माध्यम से आपने क्लास लिए हैं, जो भी आपने गाइड के द्वारा पढ़े हैं, तो उसके अंदर आपको रिवीजन नहीं करना है दोस्तों। जो आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप नजर घुमा दो 10 दिन के अंदर, क्योंकि ये अभी एग्जाम नजदीक भी आ गया और कोरोना काल भी आ गया है दोस्तों। अब चीन के अंदर विस्फोटक कोरोना काल चल रहा है और इंडिया लेवल में भी आ गया है दोस्तों। तो आपको इस एग्जाम के प्रति बहुत झसक रहना है, मास्क लगा के जाना है दोस्तों एग्जाम के अंदर, ठीक है। और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है, क्योंकि कोरोना अपने नजदीक है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। और सीईटी के अंदर जो भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपको ट्यूशंस मतलब दो के अंदर तुक्का लगाने की ट्रिक मत करना दोस्तों, 4 के अंदर भी तुक्का लगाने की ट्रिक मत करना दोस्तों। 4 ऑप्शंस के अंदर 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसका कोई क्वेश्चन से मतलब भी नहीं होता है दोस्तों, और 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें हम सटीक उत्तर लगा सकते हैं दोस्तों। तो लगभग तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं दोस्तों, तो आपको बेझिझक होकर इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके, अपने पास बहुत समय होगा तो उसके अंदर आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए दोस्तों। और आज की सीईटी क्लास के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे गोपाल जी सर को हम इनवाइट करते हैं, तो वो आके हमें 2 शब्द इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गोपाल जी को बुलाते हैं। गोपाल जी आइए जी सर।
जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है इस चैनल के अंदर। आप सबको जैसा कि सर ने बताया सीईटी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है, सब कुछ बताया। और मैं इस क्लास के अंदर आप सबको सबसे पहले मोटिवेट करना चाहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिसे सत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिसे सत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो डेडिकेट के साथ पढ़ना है, और पढ़ना वही है दोस्तों जो आपने पढ़ रखा है। अब नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे से ज़्यादा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब दोस्तों आप लोगों को राजस्थान का जीके, हिस्ट्री ये तो अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि गवर्नमेंट आगे एग्जाम डेट बढ़ा दी है तब तो पढ़ सकते हो, लेकिन आगे एग्जाम डेट नहीं बढ़ाती तो आप लोग नहीं पढ़ना है। क्यों दोस्तों? यदि आप लोग राजस्थान जीके की बात करें दोस्तों, राजस्थान जीके को अपन पढ़ते हैं तो राजस्थान जीके इतना बड़ा है कि आप 5 साल रेगुलर तैयारी करोगे फिर भी आप लोगों का कवर नहीं होगा। इंडियन हिस्ट्री आप इतनी है कि आप लोग कवर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, वो करना है रीजनिंग पे। किस पे दोस्तों? रीजनिंग पे। रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे तो दोस्तों ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं जो फोकट के नंबर है, जैसे कि कोणों को गिनना, और दोस्तों साथ ही साथ रेलगाड़ी वाले प्रश्न, घड़ी वाले प्रश्न, और साथ ही साथ दोस्तों आकृतियों को गिनना, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखने से समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक को उठाओ। अब दोस्तों टाइम कम है तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ो, और राजस्थान जीके आप लोग पढ़ना ही चाहते हो तो जो नोट्स बनाए आप लोगों ने वो पढ़ो। अपन की क्लास के अंदर जैसा कि सर ने भी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाई, और हमारा जैसे कि स्टाफ कम था तो हम लोगों की अब की बार जो है वो थोड़ी बहुत नॉर्मल रही है, लेकिन अब की बार पूरा बैच लेके आएंगे। जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सारे के सारे अलग से टीचर होंगे। अब की बार बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहना यही है कि पढ़ना वही है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, और आगे जैसे ही एग्जाम डेट बढ़ती है तो हम लोग दोस्तों आप लोगों को और भी बताएंगे कि आप लोगों को किस प्रकार पढ़ना है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात को ध्यान रखो, पूरा का पूरा पढ़ने के बाद दोस्तों मैं एक ऐसी क्लास लेके आऊंगा कि आप लोग तुक्का कैसे मारे, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को जैसे कि एक प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है, आपको कुछ भी नहीं आता तो आप गैस करके कैसे लिख सकते हो, उसको दोस्तों इस तरीके से लिखना है कि आप लोगों का उत्तर सही हो। और पूरा जो जितने भी प्रश्न हैं उनके अंदर कैसे तुक्का लगाए, तुक्का लगाने में भी दिमाग की जरूरत होती है। उसके अंदर दोस्तों अपन पढ़ा हुआ उसके साथ कैसे तालमेल लगाए, तो सारी की सारी क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे। और इस क्लास के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि सबसे अब जो पढ़ा हुआ वही पढ़ो, नोट्स है वही पढ़ो, और दोस्तों आगे अब आपको नहीं पढ़ना क्योंकि एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों अपन गोपाल जी ने बताया कि कौन कौन से मतलब जो मेरे व्याख्यांश के अनुसार गोपाल जी ने बताया कि अपने को सिलेबस क्लियर किस टाइप से करना है। तो दोस्तों अगर एग्जाम डेट के जस्ट 2 दिन पहले हम महा मैराथन क्लास लेके आएंगे जो एग्जाम में तुक्का लगाने की ट्रिक कैसे होती है, तो उस टाइप के हम क्लास लेके आएंगे। और तब तक आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उस डेट के 2 दिन जस्ट पहले हम अपनी क्लास लेके आएंगे कि किस तरह अपने को एग्जाम सेंटर में जाना है और कौन कौन से माध्यम से अपने एग्जाम देना है दोस्तों, तो और किस टाइप को अपने एग्जाम ट्रिक लगाना है दोस्तों। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय दोस्तों, जय भारत।